स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने फिर से जो नाउन का हमारा बचा हुआ पार्ट था, हम लोगों ने नाउन और उसके काइंड्स को स्टडी कर लिया था। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट नाउन आया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा था जिसे हमें डाउट हो रहा था, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ पे। जैसे हैप्पीनेस, जॉयफुल, ऐसा कुछ आ रहा था। तो यहाँ पे ये जो नेस वर्ड या फुल जो जुड़ा था, ये होते क्या है? तो हम लोग का एक टॉपिक नया आता है एफिक्स। क्या होता है? एफिक्स। तो हम लोग इस एफिक्स को क्लियर करेंगे, देन नाउन की कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एफिक्स होता क्या है? कोई बताएगा? एनीवन? नो, ओके। एफिक्स होता क्या है? एफिक्स बेसिकली हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी रूट वर्ड के पहले या फिर बाद में लगते हैं। बेसिकली एफिक्स हमारा टू टाइप का होता है। टू टाइप है हमारा। फर्स्ट हमारा होता है सफिक्स, प्रीफिक्स, एंड सेकंड होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है? तो ये नाम से ही लग रहा है। प्रीफिक्स इट मीन्स ये जो पहले लगता हो। प्रीफिक्स इट मीन्स जो पहले लगता हो, और सफिक्स जो बाद में लगता हो। बट ये किसके पहले लगते हैं और किसके बाद में लगते हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे शादी में दूल्हा या दुल्हन आगे चले, दूल्हा आगे चलता है 7 फेरे में, तो क्या सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है? तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। तो सफिक्स और प्रीफिक्स कब होता है? जब हमारे पास कोई एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है, देन हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। ये रूट वर्ड होता क्या है? ये रूट होता है क्या है? तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमारा क्या, वर्ड, वो हमारा क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। तो जो रूट वर्ड होता है उसके पहले जो लगता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो पहले लगा वो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, और जो हमारा बाद में लगता है वो सफिक्स हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। इम्पॉसिबल, दूसरा इम्पोस्टर, तीसरा इम्प्योर, चौथा इम्पेयरमेंट, हम इन चारों वर्ड्स में देखते हैं सफिक्स क्या है या प्रीफिक्स क्या है या है क्या। अभी हमारा एफिक्स या सफिक्स प्रीफिक्स क्लियर नहीं हुआ क्या है, अभी उसको हम लोग और भी क्लियर करेंगे। एफिक्सेस होते क्या हैं, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल जो है इसमें हमारा सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स, ये इम है, यानी प्रीफिक्स ये क्या हो गया हमारा? रूट वर्ड हो गया। इम्पोस्टर आई, प्रीफिक्स है, पोस्टर आर है, इम्प्योर पी आर। इसमें हमारे दो हैं, दोनों हैं, प्रीफिक्स भी है, रूट वर्ड भी है, और हमारा सफिक्स भी है। तो ये हमारे तीनों क्लियर है यहाँ पे। क्या? प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड। तो रूट वर्ड जो होता है बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है। एफिक्सेस होते क्या है? एफिक्स होता क्या है? एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, एफिक्स होता क्या है? ये जो हमारा एफिक्स है, ये एफिक्स होता है क्या है? तो ये एफिक्स क्या होता है?
ये सेमी वर्ड होता है। क्या होता है? सेमी वर्ड होता है। ये सेमी वर्ड होता है हमारा। एफिक्सेस जो है हमारी ये सेमी वर्ड होते हैं। ये हमारे अर्ध, इट मीन्स इनका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होता है और ये इनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है वो शॉर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एफिक्स। एंड सेकेंड होता है हमारा एफिक्स के बाद इसकी मीनिंग जो होती है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं और ये द मीनिंग जो होती है चेंज कर देते हैं, चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। ये जो वो कैब होता है उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एफिक्स। जैसे इम्पॉसिबल, पॉसिबल मतलब होता है संभव, इम्पॉसिबल हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है हमारा असंभव। पोस्चर, इम्पोस्चर, प्योर, इम्प्योर, इम्पेरिमेंट, पेरिमेंट। तो ये हमारे मीनिंग्स को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स। बेसिकली जो सफिक्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सफिक्स, एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, इस नाउन को हम लोग क्लियर करने के लिए, जैसे हैप्पी हो गया तो हम लोगों ने हैप्पी में NES को जोड़ा देखा था, NES जोड़ा था। ऑनेस्ट हो गया, इसमें हम लोगों ने वाई जोड़ा था, ऑनेस्टी बनाया था। और भी बहुत सारे वर्ड थे हमारे। लव हो गया, ये भी क्या था हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही था। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो जो वर्ड्स हमारे यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एफिक्स, इट मीन्स सफिक्स, या फिर वो हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करें सफिक्स के थ्रू हम किसी भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम लोग किसी भी वो कैप जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होती हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना चाहें तो बेसिकली हम लोग की पहचान होती है उससे ATION। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा हमें मिल जाएंगे। ATION जोड़ सकते हैं हम लोग, TY जोड़ सकते हैं, ION है, नेस है, NESS, शिप है, फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंड दोस्ती को हम लोग फ्रेंडशिप कर देते हैं। ITY है, ENCE है, ONCE है। तो ये सारे जो वर्ड हैं जिनकी सहायता से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एफिक्स या सफिक्स जोड़ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। सो ये हमारा एफिक्स और सफिक्स था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्लियर कर लो डाउट अपने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नाउन कैटेगरी की बात करते हैं। नाउन कैटेगरी इट मीन्स नाउन को हम कितने बेसिस, कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, कितनी श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमारे दो हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा काउंटेबल है एंड सेकेंड अनकाउंटेबल है। काउंटेबल इट मीन्स जिसकी गिनती की जा सके, जिसको हम गिन सके, जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल यानी हम जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता। इट मीन्स जो नाउन की कैटेगरी डिवाइड की गई है वो दो, फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। बट हम लोग फर्स्टली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कौन सा हमारा काउंटेबल है और कौन सा हमारा अनकाउंटेबल नाउन है? ठीक है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी देखते हैं, देन हमारा क्लियर हो जाएगा काउंटेबल कौन सा और अनकाउंटेबल कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं
कुछ एग्जाम्पल्स, स्टार, शुगर, स्टार, शुगर, हेल्थ, एक्सेप्टेंस, रूपी, डॉलर, लीटर, पेट्रोल, मैंगो, मनी, रिंग, गोल्ड। चलिए आप लोग इतने में ही आइडेंटिफाई करिए कौन सा हमारा काउंटेबल नाउन है और कौन सा हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, हम लोग इतने में ही आइडेंटिफाई करते हैं, फिर समझते हैं इसको कब हमारा काउंटेबल नाउन होगा और कब हमारा काउंटेबल नाउन नहीं होगा। स्टार क्या है? स्टार क्या है? स्टार हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये हमारा अभी क्लियर नहीं है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं कैसे हमारा काउंटेबल नाउन होगा और कैसे हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो जो काउंटेबल नाउन होता है बेसिकली ये हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। जो हमारे कॉमन नाउन है वही हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं वो नाउन जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। वो नाउन जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल या फिर प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं वो भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। इसमें हम प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो एस या ई एस का प्रयोग हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए और प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं। तो वो नाउन जिनका हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बना लेते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल जो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही रख सकते हैं उनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। उनमें एस या ई एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। वो नाउन हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन जो होते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग गलत कर देते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन होते हैं, हमें लगता है कि वो क्वेश्चन सही है बट वो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं सीनरी की, सीनरीज की, तो सीनरी को क्या कर देता है? सीनरी को IES जोड़ के सीनरीज लिखता है। जब सीनरीज लिखता है तो आपको पहले ही ध्यान रखना है सीनरी क्या है? मटेरियल नाउन में आपका आता है। तो वो सीनरीज जब उसने लिखा, सीनरीज जबरदस्ती बनाया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, स्पॉटिंग एरर का होता है। इस बातों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, अब आ जाइए, अब हम क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। स्टार क्या है? स्टार कॉमन नाउन है। पूछे मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है? कॉमन है। तो जब हम स्टार की बात करते हैं तो हमारा कॉमन नाउन है, ये क्लियर हो गया। सिंगुलर या प्लूरल इसको भी क्लियर कर लेते हैं। स्टार को हम लोग स्टार्स कहते हैं। तो जब हम स्टार्स बोलते हैं सो दैट इज अ कॉमन नाउन, इसका प्लूरल भी बना और सिंगुलर फॉर्म भी बना। सो ये क्या हो गया? हमारा सी हो गया, इट मीन्स कॉमन नाउन हो गया। सेकंड हमारा क्या है? शुगर। आज दुकान पे जाइएगा और कहिएगा भैया 2700 चीनी दे दो,
आपको दुकानदार खींच के 2 मुक्का देगा और आप 2700 चीनी लेके चले आओगे। ये क्या है? शुगर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल कैसे? मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मटेरियल है। शुगर क्या है? मटेरियल। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। यहीं से आपका क्लियर हो गया। शुगर्स दे दो, बोलते हो क्या कभी? शुगर्स दे दो? नहीं, शुगर्स नहीं बोलते हो आप। नेक्स्ट हेल्थ, TH आपका फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कभी आता है तो वो सीधी सी बात कॉमन ना होकर हमारा काउंटेबल ना होकर अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। जैसे तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही है TH आया, खुद तो डूबा और हेल्थ को ले भी डूबा। इट मीन्स हेल्थ क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हो आप। ANC अभी हमने लिखा था, ANC जोड़ के हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एक्सेप्ट, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, इसमें इट मीन्स एक्सेप्टेंस जो है ANCE जो हमने जोड़ा, ये हमारा किसको शो कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। सो दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। रुपीज, पैसा, रुपया, पैसा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। हाँ, रुपीज हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्लूरल भी बनता है, कितना रुपए, कॉमन नाउन भी है। सो ये हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। डॉलर, डॉलर भी रुपीज जैसे हमारे इंडिया का है वैसे अमेरिका का है। लीटर, लीटर्स, ये भी हमारा क्या है? काउंट किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है इसका। सॉरी, लीटर हमारा अनकाउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, महसूस करते हैं हम। किलो या लीटर लिक्विड को काउंट नहीं कर सकते। सो ये भी हमारा क्या? पेट्रोल भी सेम। मैंगोज, आम, ये क्या हो गया हमारा? काउंटेबल हो गया। मनी काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये भी काउंटेबल हो गया। रिंग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और गोल्ड को भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए हमारा गोल्ड भी क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये जो हमारी नाउन एंड कैटेगरी की बात करते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, वो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नोटेड। चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की सीरीज में। तो हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनमें भी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, इसका हमें एक क्वेश्चन आता है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्लास, टीम, फैमिली, पैक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यदि हम लेना चाहें तो। क्लास हो गया, टीम हो गई, फैमिली, प्राइड हो गया हमारा, क्लास, टीम, प्राइड, फैमिली, आर्मी हो गई हमारी। सो अब इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन? ये एक हमारे पास बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये आर्मी, क्लास या जो अदर चीज़ें हैं हमारी, वो हमारी काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो इनको हमें समझने का हमारे पास 2 तरीका है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट। नाम सुना है आप लोगों ने? कॉम्पैक्ट क्या होता है? पहले पेपर आता था कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होता क्या है? कॉम्पैक्ट की मीनिंग क्या होती है? इट्स गिव अ प्रॉपर मीनिंग। ये क्या है? एक प्रॉपर मीनिंग देता है। और जब कोई वर्ड कोई प्रॉपर मीनिंग देता है तो वो अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। सो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो हमेशा काउंटेबल होता है जब कोई वर्ड स्वयं से परफेक्ट मीनिंग देता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। दूसरा इसके ठीक अपोजिट होता है, इनकॉम्पैक्ट। ये क्या होता है? अनकंप्लीट मीनिंग देता है, क्लियरेंस नहीं करता है। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एडजेंट जोड़ते हैं।
तब जाकर इसकी मीनिंग क्लियर होती है। सो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इनकॉम्पैक्ट जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल और जो कॉम्पैक्ट होता है वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। सो आ जाइए हम ऐसे ही इधर देखते हैं कि ये कॉम्पैक्ट, कौन सा वर्ड हमारा कॉम्पैक्ट है और कौन सा वर्ड हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है। क्लास क्या है हमारा? क्लास हमारा कॉम्पैक्ट है। क्लास क्या होता है? अपने आप में एक कंप्लीट है, लड़के और लड़कियों का समूह होगा या फिर टीचर्स का, लड़के लड़कियों का, इन सभी का एक क्लियर फॉर्म है, इसलिए ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। टीम हमारा क्या होता है? टीम हमारा कॉम्पैक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो टीम है वो क्या है? तो टीम ऑफ प्लेयर्स जब हम लिखेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ऑफ प्लेयर्स जब हम लेके आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा इनकॉम्पैक्ट। इट मीन्स ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। प्राइड, प्राइड मतलब क्या होता है? प्राइड हमारा क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन आया है आपके, ये 2015 CGL में आया हुआ था, वहाँ पर प्राइड्स करके दिया हुआ था। प्राइड्स, प्राइड्स इट मीन्स इसका ज़बरदस्ती प्लूरल फॉर्म बना दिया गया था जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसलिए इसे हम लोग अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसे हम प्राइड ऑफ करके बनाते हैं। फैमिली हमारी काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण है। पैक ऑफ डेटा, पैक ऑफ कैलकुलेशन, सो ये क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल। आर्मी भी अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई? काउंटेबल नाउन हो गया। आर्मी क्या हो गया हमारा? काउंटेबल नाउन हो गया। सो ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का दो तरीका है हमारे पास। पहला है कॉम्पैक्ट और दूसरा है इनकॉम्पैक्ट। ये दोनों को हम आइडेंटिफाई करके कलेक्टिव नाउन को पहचान सकते हैं। सो नोट इट।